नमस्कार, आप देख रहे हैं CM24 और आज मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दिन विकास, आस्था, संस्कृति तीनों के नाम रहा। आज CM24 में सबसे पहले राम वनगमन पथ और धार्मिक पर्यटन को लेकर मुख्यमंत्री का विजन, जबलपुर में विश्व रामायण सम्मेलन में सहभागिता और युवाओं के नाम उनका संदेश। इसके बाद खजरौद में 74 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन, शिक्षा, कृषि, प्रशासन और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े बड़े ऐलान और अंत में जबलपुर में गीता भवन का लोकार्पण, सरदार पटेल प्रतिमा का अनावरण और प्रदेश को आस्था के नए केंद्र के रूप में स्थापित करने की पूरी तस्वीर। यही है मुख्यमंत्री केंद्रित और भविष्य की दिशा को दिखाता हुआ आज का CM24। नमस्कार, स्वागत है आपका CM24 में। TV24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, जमीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है CM24 की असली पहचान। CM24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। आज के CM24 की सबसे पहली, सबसे अहम तस्वीर, राम, रास्ता और राष्ट्रबोध। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राम वनगमन पथ को लेकर आस्था, संस्कृति और विकास तीनों को एक सूत्र में पिराने का जो संकल्प लिया था, उसकी झलक आज जमीन पर साफ दिखाई देती है। राम वनगमन पथ के विकास से लेकर धार्मिक पर्यटन को नई दिशा देने तक आज मुख्यमंत्री की पूरी सक्रियता प्रदेश को राम केंद्रित आध्यात्मिक गंतव्य के रूप में स्थापित करती नजर आई। जबलपुर में विश्व रामायण सम्मेलन में सहभागिता के दौरान मुख्यमंत्री ने युवाओं को रामायण, रामचरितमानस के आदर्शों से जुड़ने का संदेश दिया, तो वहीं चित्रकूट, ओरछा और राम वनगमन पथ से जुड़े स्थलों के विकास ने सरकार की प्राथमिकताओं को और स्पष्ट किया। इसी राम केंद्रित विजन की पूरी तस्वीर आइए देखिए। जबलपुर में संपन्न हुआ चतुर्थ विश्व रामायण कॉन्फ्रेंस केवल सांस्कृतिक आयोजन नहीं रहा, ये उस व्यापक दृष्टि का हिस्सा है जिसके तहत मध्य प्रदेश सरकार धार्मिक विरासत को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव श्री राम वनगमन पथ न्यास के अध्यक्ष के रूप में इस परियोजना को व्यक्तिगत प्राथमिकता के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार का मानना है कि रामायण से जुड़े स्थलों का संरक्षण और विकास सांस्कृतिक पहचान के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों को भी गति देगा। श्री राम वनगमन पथ के अंतर्गत प्रदेश के 11 जिलों में फैले 25 स्थलों को एक सांस्कृतिक परिपथ में जोड़ा गया है। विशेषज्ञों की टीम ने नए स्थलों की पहचान कर रही है ताकि ये पथ केवल आस्था का मार्ग न रहकर एक संरचित पर्यटन कॉरिडोर बन सके। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन गया है, उसका आनंद हम सबने उठाया भी और देखा भी, लेकिन अब तुरंत हमको चित्रकूट तरफ का मुंह करने की जरूरत है। चित्रकूट में अब हम उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के कामतानाथ की परिक्रमा से लेकर के, क्योंकि दोनों राज्यों की बाउंड्री पर यह क्षेत्र है, और केवल चित्रकूट नहीं, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के जहां जहां चरण पड़े उस स्थान को तीर्थ बनाने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। और उन सारे स्थानों को धार्मिक दृष्टि से तो है ही, लेकिन बाकी कारण से भी हम अब कोशिश करेंगे धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए वो केंद्र के रूप में विकसित हो। चित्रकूट को अयोध्या की तर्ज पर विकसित करने की योजना इस रणनीति का केंद्रीय बिंदु है। घाटों का जीर्णोद्धार, परिक्रमा पथ, सौंदर्यीकरण और अधोसंरचना विकास के साथ सरकार यहां धार्मिक पर्यटन के साथ मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म की संभावनाएं भी तलाश रही है। ओरछा में श्री राम राजा लोक परियोजना का विस्तार धार्मिक पर्यटन आधारित स्थानीय अर्थव्यवस्था का उदाहरण बन रहा है। 125 करोड़ रुपए की लागत से बने दूसरे चरण का निर्माण कार्य रोजगार सृजन और क्षेत्रीय व्यापार को मजबूती देने की दिशा में देखा जा रहा है। सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा देकर निवेश और सुविधाओं के लिए नीतिगत आधार तैयार किया है। हेलीकॉप्टर कनेक्टिविटी, स्वदेश दर्शन योजनाएं, CSR भागीदारी इस मॉडल को जमीन पर उतारने के औजार के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं। धार्मिक पर्यटन की इस नीति में नर्मदा परिक्रमा को लोक आस्था और सांस्कृतिक निरंतरता के प्रतीक के रूप में शामिल किया गया है। परिक्रमा पथ पर सुविधाओं का विकास श्रद्धालुओं के अनुभव को बेहतर बनाने का प्रयास है।
सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2025 में मध्य प्रदेश में 14 करोड़ से अधिक पर्यटक पहुंचे। उज्जैन और ओमकारेश्वर में नव वर्ष पर श्रद्धालुओं की भारी मौजूदगी प्रदेश को एक उभरते धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करती दिखाई देती है। जबलपुर से निकला ये संदेश मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण की दिशा और गति को दर्शाता है, लेकिन ये मॉडल विरासत और विकास के बीच कितना संतुलित है, ये ही सवाल अब आगे खड़ा होने वाला है और बड़ी बहस की भूमिका बनता है। टीवी 24 ब्यूरो रिपोर्ट भोपाल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का शुक्रवार का दिन विकास और संस्कृति से भरपूर रहा। सुबह उज्जैन जिले के खचरौद में करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात, फिर जबलपुर में चतुर्थ विश्व रामायण को कॉन्फ्रेंस में सहभागिता और गीता भवन वैचारिक अध्ययन केंद्र का शुभारंभ। आइए विस्तार से जानते हैं कि दिन भर की गतिविधियां, बयान और घोषणाएं। ये सिर्फ खबरों का बुलेटिन नहीं, ये उस दिन की कहानी है जिस दिन सत्ता ने संवेदनशीलता, नीति ने निर्णय और नेतृत्व ने दिशा दिखाई। डॉक्टर मोहन यादव का शुक्रवार का दिन 3 सवालों का जवाब देता है। जनता की तकलीफ पर सरकार कितनी सख्त है, विकास जमीन पर कैसे उतरता है, संस्कृति सत्ता की प्राथमिकता में। जब बात जन स्वास्थ्य की हो, मुख्यमंत्री सख्त सुबह की शुरुआत किसी मंच से नहीं, फाइलों और फैसलों से हुई। इंदौर के दूषित पानी ने जब लोगों की सेहत पर सवाल खड़े किए तो मुख्यमंत्री ने औपचारिकता नहीं, कार्रवाई चुनी। अधिकारी बदले गए, जवाबदेही तय हुई और संदेश साफ दिया गया, लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जन स्वास्थ्य सरकार की सर्वोच्च जिम्मेदारी है। ये सिर्फ इंदौर का मामला नहीं था, ये पूरे प्रदेश के लिए चेतावनी और सुधार का संकेत था। खाचरौद विकास भाषण में नहीं, जमीन पर दोपहर होते होते मुख्यमंत्री विकास की भाषा बोलते नजर आए, लेकिन कागज पर नहीं, इमारतों, स्कूलों और संस्थानों में। खाचरौद में शिक्षा, प्रशासन और कृषि तीनों की तस्वीर बदली। सांदीपनी विद्यालय का निरीक्षण हो, स्मार्ट क्लास का लोकार्पण। मुख्यमंत्री का फोकस साफ था, भवन नहीं भविष्य बनाना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सुबह नागदा होते हुए खाचरौद पहुंचे। यहां उन्होंने 78 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। प्रमुख कार्य 35.40 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सांदीपनी विद्यालय का लोकार्पण, 11.5 करोड़ रुपए से नवीन कृषि उपज मंडी प्रांगण का लोकार्पण, 5.25 करोड़ रुपए से जनपद पंचायत भवन का लोकार्पण, 9.10 करोड़ रुपए की लागत से संयुक्त तहसील कार्यालय भवन का भूमि पूजन, माध्यमिक विद्यालय खाचरौद की 11 स्मार्ट क्लासेस का सिंगल क्लिक लोकार्पण। लाखों साल पुरानी वो गौरवशाली सिमस्त की परंपरा, विश्व का सबसे बड़ा मेला सिमस्त, और ऐसे सिमस्त के आयोजन में हमारे लिए सौभाग्य की बात है, एक बार जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का करें, जिनके नेतृत्व में लगातार एक के बाद एक भारत में विकास के नए नए कीर्तिमान बन रहे हैं। और ये 2026 अंग्रेजी साल प्रारंभ क्या हुआ, पूरे देश में कितना अच्छा लगता है जब बाबा महाकाल के यहाँ लगभग 7 लाख लोग एक दिन में दर्शन करते हैं। अयोध्या में तो आनंद आ जाता है, बोला जय जय श्री राम। और क्या अयोध्या, क्या उज्जैन, क्या बनारस, क्या वैष्णो देवी, हर देव देवताओं के मंदिर पर हमारे लिए तो अमृतसर का धाम भी आनंद में सराबोर कर रहा है। चारों तरफ सांस्कृतिक धारा का अभ्युदय हो रहा है। उस आनंद के क्षण में जब यहाँ एक इतना भव्य दिव्य विद्यालय का शुभारंभ हो रहा है, ये भगवान कृष्ण के सांदीपनी काल से जोड़ देता है। हमने इसलिए महर्षि सांदीपनी जी के नाम पर इस स्कूल को 5000 साल पुराने भगवान कृष्ण बलराम सुदामा के उस काल से जोड़ा। यहाँ से निकलने वाले बच्चे 64 कला, 14 विद्या, 4 वेद, 18 पुराण, सारे उपनिषद, और विद्यार्थी का भी चरित्र और विद्यार्थी की अपनी भव्यता, दिव्यता, ऐसी जैसी हमने सबने भगवान कृष्ण की लीलाएं देखी। महाभारत का वो भीषण युद्ध और उनके मुखारविंद से मालव की धरती से निकला हुआ वो पवित्र गीता का ग्रंथ, कितना आनंद आ जाता। पवित्र गीता में वो सब कुछ बात है जिसके आधार पे हजारों साल से
दुनिया पवित्र गीता और उनके सारे युग को याद करती है। जोरदार अभिनंदन करें उस गौरवशाली अतीत के लिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। खाचरौद में इंडोर आउटडोर स्टेडियम बनाने की घोषणा की। खाचरौद में फूड प्रोसेसिंग यूनिट पार्क बनाने की घोषणा की। श्री कृष्ण की लीला स्थलिया आस्था नहीं पहचान है और किसान अर्थव्यवस्था नहीं आत्मा है। इसी सोच से 2026 को किसान कल्याण वर्ष कहा गया और खाचरौद को मेट्रोपॉलिटन विजन से जोड़ा गया। सत्ता जब संस्कृति से संवाद करती है। शाम ढलते ढलते मुख्यमंत्री सत्ता के नहीं संस्कारों के मंच पर थे। रामायण कॉन्फ्रेंस हो या गीता भवन का लोकार्पण, ये संदेश था कि विकास की रफ्तार तभी टिकाऊ होती है जब उसकी जड़ें संस्कृति में हो। चतुर्थ विश्व रामायण कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस, ये सम्मेलन 2 जनवरी से 4 जनवरी तक मानस भवन में आयोजित है, जहां राम कथा के वैश्विक विमर्श पर चर्चा हो रही है। सरदार पटेल की प्रतिमा के सामने मुख्यमंत्री का रुकना केवल कार्यक्रम नहीं था, वो राष्ट्र चेतना का विराम था। आज का दिन बताता है मुख्यमंत्री संकट में सख्त हैं, विकास में मैदानी हैं और संस्कृति में संवेदनशील है। ये एक कार्यशैली का रेखा चित्र है। 2 जनवरी 2026 एक ऐसा दिन जब सरकार ने सिर्फ काम नहीं किया, दिशा भी स्पष्ट की। मुख्यमंत्री का पूरा दिन भोपाल से शुरू होकर हेलीकॉप्टर विमान से उज्जैन, इंदौर ट्रांजिट और जबलपुर तक व्यस्त रहा। शाम को भोपाल वापसी, विकास, संस्कृति और जन समस्याओं पर त्वरित एक्शन, यही डॉक्टर मोहन यादव की कार्यशैली। टीवी 24 ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल। 24 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।